अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद जलील बाजवा। आज हम एलएलबी पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका हम ओवरऑल 12 लेक्चर हम इसके देंगे। तो इसको हम तकरीबन कोई 8 से 10 लेक्चर के अंदर ख़त्म कर देंगे इस लेक्चर सीरीज़ को। इसके अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो स्टेट का है। स्टेट क्या है, ये कैसे बनी है, इसके मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, इसके मीनिंग कौन से और डेफिनेशन क्या है। ये इसका जनरल टॉपिक है जो आपके एडीपी, जिसको पहले बीए बोलते थे, उधर से लेके आपके एलएलबी, फिर आपके कहता कि एमए और हालांकि उसके अलावा पीएमएस सीएसएस के एग्जाम तक भी ये टॉपिक आता है स्टेट वाला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जनरल टॉपिक के तौर पे भी यूज होता है कि हर बंदा इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो चलते हैं कि देखते हैं कि स्टेट है क्या। स्टेट के अगर सबसे जो स्टेट लफ्ज़ है वो निकला है बेसिकली जर्मन वर्ड है स्टेटस, उसके अंदर से निकला है। तो इसके जो जनरल मीनिंग में वो आ जाता है कि अगर कोई बंदा सुनता है स्टेट क्या है, तो उसके दिल में जाता है मुल्क है या कोई एक ख़ास इलाका है जहाँ कोई हुकूमत बनी है। जिस तरह पाकिस्तान है एक मुल्क है, या अफ़गानिस्तान है, या कोई कतर है, या तुर्की है। तो ये सारे मुल्क हैं। कोई भी अगर आम बंदा भी सुनता है स्टेट का, तो उसके दिल में यही जाता है कोई ख़ास इलाका, कोई मुल्क। अगर हम कोई भी नाम लेंगे तो स्टेट के अंदर जो उसके जो डेफिनेशन है वो उसको भी जनरल अगर देखेंगे तो डेफिनेशन में भी ये आ जाता है कि स्टेट ऐसी चीज़ को हम स्टेट बोलेंगे जिसकी ख़ास इलाका होगा, उस ख़ास इलाके में रहने वाले लोग होंगे, और उस लोगों को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होगी। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आ जाता है कि स्टेट का। ये इसी को हम डेफिनेशन ले सकते हैं। मतलब कि कोई ख़ास टुकड़ा ज़मीन का जो किसी भी कोने में ओवरऑल वर्ल्ड में हो सकता है, उसका अंदर कुछ पॉपुलेशन हो और उस पॉपुलेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट जो वहाँ लॉ बनाए भी और लॉ इम्प्लीमेंट भी कराए। अगर कोई लॉ अबॉरगेट करता है फिर उसके ऊपर उसको सज़ा भी दे। तो ये कंसेप्ट है जनरल स्टेट का। तो इसके ये जो मैंने बताया ये जनरल मीनिंग में आ जाता है स्टेट का। चलते हैं अब इसके दूसरे इसके जो मेन एलिमेंट है उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो इसका जो एलिमेंट है वो आ जाता है इसके अंदर पॉपुलेशन। अभी देखें कि कोई ख़ास अगर कोई एरिया के अंदर कुछ पॉपुलेशन होगी तो ही स्टेट का कंसेप्ट दिन में जाता है। अब देखें पाकिस्तान है, इसकी आबादी तकरीबन कोई 23-24 करोड़ का राउंड अबाउट है। जो भी रिसेंटली सेंसस अभी हो रहे हैं उसके अंदर इसकी आबादी जो 24 करोड़ का राउंड अबाउट आएगी। चाइना आबादी के लिहाज सबसे बड़ा मुल्क है, इंडिया दूसरे नंबर पे मुल्क है। तो इन मुल्कों के अंदर पॉपुलेशन थी तो ही ये चाइना, पाकिस्तान या इंडिया बना है। अगर ये पॉपुलेशन ही ना होती तो उसका कंसेप्ट ही ना जाता स्टेट का। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी खास एरिया के अंदर अगर कुछ हज़ारों लोगों से लेके कुछ, जैसे सबसे पहले ग्रीक स्टेट होती थी, तो उसमें जो एरिस्टोटल ने या प्लेटो ने जो सबसे पहले उसका दिया था कि 5400 के राउंड अबाउट अगर आपके बशिंदे हैं स्टेट के अंदर तो उसको स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, आइडियल स्टेट का। तो अगर उसको देखें तो हज़ारों लोगों से लेके लाखों और फिर करोड़ों तक या अरबों तक भी ये आपका पॉपुलेशन स्टेट के अंदर हो सकती है। जैसा कि अरब हम मैंने कह तो दिया है, जैसे चाइना के अंदर और इंडिया के अंदर अभी इनकी आबादी तकरीबन 1.5 अरब के राउंड अबाउट है। तो अगर पॉपुलेशन किसी खास एरिया के अंदर होगी तो ही हम स्टेट की तरफ जाएंगे, स्टेट का कंसेप्ट वाज़ा होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एरिया आ जाता है, टेरिटरी आ सकती है। अभी ये देखें कि अगर पाकिस्तान का एरिया 7,96,96 मुरबा किलोमीटर है, तो ये पाकिस्तान का एरिया ना होता तो पाकिस्तान का वजूद ही ना होता। ठीक है, इंडिया का एरिया पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है। इसी तरह सेम एरिया आपका आ जाता है कुछ रशिया का है या चाइना का है। ये अगर एरिया ना होते, उसके ऊपर इनकी पॉपुलेशन ना होती, तो ये हमारा कंसेप्ट ही ना जाता स्टेट का। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर एलिमेंट आ जाता है वो ये है कि आपका उस खास एरिया हो, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी एरिया में अंदर हो, चाहे वो अंटार्कटिका में है या आपका ओवरऑल पैसिफिक ओशन में है, या आपका अटलांटिक ओशन के अंदर है, या आपका ओवरऑल इसमें अरेबियन सी के अंदर आ जाता है। कोई खास इलाका आपका इन तमाम डोमेन के अंदर होगा, उसके ऊपर कुछ लोग रह रहे होंगे, तो स्टेट का कंसेप्ट बनता है। जी ठीक है, मान लीजिए कि जी किसी बंदे के पास एरिया भी है, किसी एक ख़ास एरिया भी है, उसके बाद उसकी पॉपुलेशन भी आ गई है। अगर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट ना हो तो फिर अनार्की है। अगर ओवरऑल किसी एरिया के ख़ास के अंदर 1 लाख बंदा रह रहा है, उनको गवर्न करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। लाइक गवर्निंग बॉडी के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है कि डिफरेंट तरह के टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। लाइक कम्युनिस्ट सिस्टम है जो चाइना के अंदर चल रहा है, या डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो पाकिस्तान में, इंडिया में, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो अमेरिका के अंदर चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट की किस्म है। अगर ये गवर्नमेंट नहीं है, अगर ये गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं है, तो ओवरऑल स्टेट के अंदर नारकी है।
तो वो लॉलेसनेस इसके अंदर आ जाता है ओवरऑल चीज़ें। अगर ये गवर्नमेंट होगी तो वो इन चीज़ों पे लॉ बनाएगी और इसमें इम्प्लीमेंट कराएगी। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये गवर्नमेंट नहीं है तो फिर स्टेट का कंसेप्ट जो वो ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा। वो तो फिर देखेंगे जो प्री मेडिवल एरिया था, वहाँ जंगल का कानून था, आबादी भी थी, एरिया भी था, पर वहाँ कोई आपकी अथॉरिटी नहीं थी जो लॉ को बनाती या इम्प्लीमेंट कराती। तो वहाँ आपका जंगल का कानून था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून था। तो अगर आपने सिविलाइज़ सोसाइटी के अंदर आना है, सोसाइटी से आप मुल्क की तरफ जा रहे हैं, तो उसके अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट लॉ बनाए फिर इम्प्लीमेंट भी कराए। ये तीसरा 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, जो 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट आ गए हैं जो स्टेट के अंदर होते हैं। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सोवरेंटी। सोवरेंटी की जनरल मीनिंग होते हैं इक़्तिदार आला। एक स्टेट के अंदर जो इक़्तिदार आला वो किसके पास है? अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो आपका सोवरेन पावर है, वो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, इसके पास आपकी सोवरेन पावर है। इसी तरह ये जो दूसरे पाकिस्तान में साथ इस्लामिक सिस्टम भी है, तो ओवरऑल जो हम अगर कहते हैं तो इक़्तिदार आला अल्लाह ताला की ज़ात के बाद नीचे इनके हमारे इलेक्टेड नुमाइंदों के पास आता है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर चले जाएँगे तो वहाँ वो कहते हैं अवाम है जो वो सोवरेन है। ओवरऑल अवाम सोवरेन है, अवाम सोवरेंटी अगर ट्रांसफ़र करती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट वो जो है वो सोवरेंटी को फिर इम्प्लीमेंट कराती है। सोवरेंटी के जनरल मतलब ये है कि एक मुल्क के अंदर सबसे जो एक्सट्रीम पावर या सबसे एब्सोल्यूट पावर वो किसके पास है, ये सोवरेंटी का कांसेप्ट आता है। अब ठीक है, मान लीजिए कि एक मुल्क के पास एरिया भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, अगर उसके पास सोवरेंटी नहीं है ना, तो वो फिर आज़ाद मुल्क नहीं है। वो उसके ऊपर किसी का कब्ज़ा है या किसी का इन्फ्लुएंस है। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल आपका जो हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान है या इराक है या शाम है या लीबिया है या रिसेंट जो इसका क्राइसिस अभी चल रहा है यूक्रेन के अंदर, वो उसको हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इन मुल्कों के अंदर आपके पास इनकी सोवरेंटी नहीं है। रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के ऊपर अटैक करके 2022 के अंदर उस पे कब्ज़ा किया हुआ है अभी तक कुछ इलाकों पे। तो ये अभी किसी हद तक सोवरेन स्टेट नहीं है, उसका रशिया का उस पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर है। तो अब उसको हम किसी हद तक सोवरेन स्टेट नहीं कह सकते। अफ़गानिस्तान है वो भी सोवरेन स्टेट नहीं है अभी किसी हद तक। उसको देखें पहले उस पे तालिबान ने हम उस पे कब्ज़ा किया था, फिर उसकी दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर बनी नेटो के अंदर। उसके बाद फिर तालिबान ने उस पे कब्ज़ा कर लिया, तो वहाँ भी अभी सोवरेंटी वाला कांसेप्ट नहीं है। इसी तरह इराक है, इराक को उन्होंने सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को जब हटाया, तो वहाँ अगर बाहर से आके नेटो ने आके हटाया उसको, तो वो भी सोवरेन नेशन किसी हद तक नहीं है। लीबिया का कांसेप्ट भी सेम ही है, इसी तरह शाम के अंदर भी रशिया बैठा हुआ है, तुर्की बैठा हुआ है और वह अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी है। तो ये तमाम कंट्री किसी हद तक इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में है या इंटरनल है। इंटरनली अगर देखें कि सोवरेन नेशन अगर नहीं है, अगर आपका नॉन स्टेट एक्टर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, तालिबान है, टीटीपी है या बीएलए है, तो ये अगर आपको इंटरनली टारगेट कर रहे हैं, आपकी जो सोवरेंटी को चैलेंज कर रहे हैं, तो आपकी इंटरनली तौर पे ये सोवरेंटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये आप किसी हद तक इंटरनली सोवरेन पाकिस्तान नहीं है। इसी तरह अफ़गानिस्तान का हालात है। इसी तरह ये आपके वो लीबिया के हालात हैं कि आपको नॉन स्टेट जो एक्टर हैं, वो इंटरनली तौर पे आपको टारगेट करते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। इसी तरह ये आपका एक्सटर्नली अगर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान के ऊपर नेटो का जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है या अमेरिका का था, वो ड्रोन हमले करते रहे हैं उस पाकिस्तान पे, जो रिसेंटली 8-10 साल से होते रहे हैं, जो अभी आके थोड़ा-सा बंद हुए हैं। पिछले 10-12 साल तक वो कंटिन्यूअसली पाकिस्तान पे ड्रोन टैक्स होते रहे हैं। तो ये भी एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान की सोवरेंटी को चैलेंज किया जा रहा था। तो ये सोवरेंटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मुल्क के पास ये सोवरेंटी नहीं है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आज़ाद मुल्क है। इसी तरह सोवरेंटी की भी आगे फिर काफ़ी इसमें इंटरनल सोवरेंटी आती है, एक्सटर्नल सोवरेंटी आ जाती है, फिर उसकी कुछ आगे करैक्टरिस्टिक आ जाती हैं कि सोवरेंटी एब्सोल्यूट हो, जनरल यूनिवर्सल हो। एब्सोल्यूट का मतलब कि ओवरऑल तमाम जितनी ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल तमाम के ऊपर हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, उसके बाद आपकी ये डिवाइडेबल ना हो, उसके अलावा एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र ना हो सकती हो। मतलब कि ये नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, सोवरेंटी अगर मुल्क की है तो मुल्क के पास ही है, किसी दूसरी अथॉरिटी के पास नहीं जा सकती। तो ये मेन चीज़ें हैं, अगर ये किसी मुल्क के पास सोवरेंटी नहीं है ना, तो हम उसको कह देंगे ये किसी तरह भी दूसरे मुल्क के इन्फ्लुएंस के अंदर ये कंट्री इस टाइम चल रही है। तो ये देखें कि जो मिडल ईस्ट है, ये भी इंटरनली या एक्सटर्नली अमेरिकन या दूसरे यूरोपियन यूनियन के अंदर इन्फ्लुएंस के अंदर चल रहा है। वहाँ क्योंकि उनको अपने पर्सनल मफाद हैं। ये जो देखें अभी वो सऊदी अरेबिया और जो ईरान है, इनका भी अगर हम रिसेंटली रिकॉन्सिलिएशन हुई है, तो ये भी चाइना ने किसी हद तक इन्फ्लुएंस किया है इसके ऊपर। ये भी इसके अंदर पर किसी हद तक उनकी सोवरेंटी को चैलेंज तो नहीं हम कह सकते, पर किसी हद तक इन्फ्लुएंस किया गया है इसको।
तो पाकिस्तान को भी इसी तरह जो सऊदी अरेबिया है, वो यहाँ देखें कि सऊदी अरेबिया मोस्टली स्पॉन्सर करता है ये जो आपका देवबंद तबका है, या जो पाकिस्तान के अंदर दूसरी ओवरऑल जो सुन्नी तंजीमें हैं। ईरान पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट करता है शिया तंजीमों के अंदर। तो ये भी पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं आपके इंटरनली तौर पर, ये आपको और एक्सटर्नली भी ये जगह इनको सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी मुल्क के पास सोवरेनिटी नहीं है, अगर कोई भी मुल्क दूसरा मुल्क उसके इंटरनली या एक्सटर्नली तौर पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। अगर सोवरेनिटी नहीं है तो फिर वो स्टेट का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। ये 4 मेन इसके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको पॉपुलेशन बताया है। पॉपुलेशन किसी खास एरिया के अंदर होगी, हज़ारों से लेकर लाखों तक या करोड़ों तक भी, तो वो ही स्टेट बन सकती है। दूसरी इसके अंदर टेरिटरी आ जाती है। कुछ खास एरिया होगा, जिस तरह का अगर मिडल ईस्ट का एरिया या तुर्की का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, किसी खास एरिया दिया जाएगा इस एरिया के, तो फिर ही स्टेट का कंसेप्ट आता है ध्यान में। तीसरी चीज़ गवर्नमेंट है। इन तमाम अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी शेप के अंदर हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हो, या पार्लियामेंट्री के उसमें आ जाए, या प्रेसिडेंशियल आ जाए, या कम्युनिस्ट सिस्टम आ जाए, या अनार्की आ जाए, या किंगशिप आ जाए, या किसी भी सिस्टम के अंदर आ जाए, तो इसका गवर्नमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद चौथा आपके पास सोवरेनिटी के 4 एलिमेंट अगर सारे एग्जिस्ट करेंगे तो ही स्टेट का बन सकती है। इनमें से अगर एक भी मिसिंग होता है तो स्टेट का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।